नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। यहां पर कलेक्टर और अधिकारी उनकी आवेदकों की समस्या सुनते हैं और निराकरण करने की कोशिश करते हैं। इसी मामले में आज मंगलवार को भी बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और अपनी अपनी समस्या को लेकर उन्होंने कलेक्टर साहब से बातचीत की। आज जन सुनवाई में आपने अपना जो स्टॉल लगाई, किस कारण लगाई? आज जो यहाँ पर स्टॉल लगाई है, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो हमारे हितग्राही रहते हैं आवास से, यदि उनकी कोई मांग है आवास के संबंध में या उनको आवास से संबंधित कोई समस्या है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, तो वो इस टेबल के लिए हमने उनके लिए लगाई है, जिससे कि उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, समय बचत हो और उनकी हम समस्या का समाधान कर सकें। इसके लिए आज ये स्टॉल उनके निर्देशानुसार हमने लगाया। तो कौन कौन से विभाग से बैठे हैं? ये हम जिला पंचायत से मैं हूँ और जनपद पंचायत से हमारे साथी और नगर पालिका क्षेत्र से भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि आवास की समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामचरण शहरिया। कहाँ से आए? कुमराज। क्या परेशानी है आपको? जमीन के विवाद। जमीन का विवाद कैसा क्या हो गया? मुझे जमीन नहीं दे रहा है सरकार। जमीन किसके नाम थी पहले? जमीन किसके नाम थी पहले? मेरे नाम पे है। तो आपने वहाँ पट्टांकन करवा लिया? हाँ। क्या बोलते हैं पटवारी लोग? पटवारी लोग बोलते हैं कि तेरा सीमान करा ले, सीमान कराने के बाद में तू क्या अर्ज नहीं होगा, तेरा पैसे लगते हैं इसमें, तू बटंगन करवा। साहब मैंने बटंगन करवाया। बटंगन करवाने के बाद में कितने पैसे ले रही पटवारी? पटवारी पैसे नहीं लिए, मांग कर रहे थे। हाँ, तो पैसे लगते हैं कागजों में, ये काम नहीं होगा। मैंने बटंगन करवाया, हम चारों भाई शामिल है। पर मेरा बच्चा ग्वालियर भर्ती हो गया, बीमार था 27 साल का। पर मैं पेजी करने लगा, पेजी करते मैं बच्चे की मुक्ति में ग्वालियर हो गई। बच्चा मारा कराया, मैं पेजी करने आया कि तू फिर तहसीलदार साहब ने कही कि तू कहीं मत जाना, अब तेरा काम हो जाएगा, नाप पे दे देंगे, पटवारी जी के नंबर ले लो। अब मैंने पटवारी को फिर दिया, तो मैं फिर गया देने, तो मैं पुराना पट्टा मांगा, तो मैंने पट्टा दे दिया पुराना। फिर कहते देख नहीं कि अब तू कलेक्टर के पास हमने आवेदन लगा रखा है, यही सुनवाई करेगी, हमारे पास कोई शिकायत नहीं। अच्छा, ये बोलते हैं कलेक्टर के पास जा? हाँ, मैं सब कलेक्टर के पास भी 2-3 बार चक्कर दे दिए, हर सालों में देता रहा। मेरी जमीन मुझे मालूम नहीं थी कहाँ है कहाँ नहीं, मैं सीमान कराया, मुझे मालूम नहीं कहाँ है। मेरे 3 बच्चे नाती है, बच्चा शांत होगा, एक ही था। मुझे दे देगी तो मैं मक्का बोल दूंगा, पेट पालन कर लूंगा। जी सुनवाई है साहब, मेरी कोई सुनवाई नहीं, कई वर्षों से चक्कर लगा रहा हूँ। तो अभी कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? कलेक्टर साहब ने तो आवेदन दे दे नब जाएगी, चले जाओ, मैं चले जाओ, फोन करके बुला कर दे दे, आगे नाप देंगे तेरी, बस यही होता। और कोई सुनवाई नहीं है, सब जगह दे दिया मैंने कागजात, तहसील में दे दिए मैंने। अगर यहाँ पर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो आप क्या ऊपर शिकायत करेंगे? मैं आगे संगत करूंगा साहब, मैं आगे भोपाल करूंगा, मैं भोपाल के बाद में फिर मैं ग्वालियर भी करूंगा। मैं तो अगर नहीं करूंगा, अगर इतनी सुनवाई नहीं होगी तो मैं लिख दबे कह शांत हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर कोई केसबाजी नहीं लड़ेगा। मेरे बच्चे तो आप शासन तहसीलदार के पटवारी गिरजावल बाबू यही जिम्मेदार रहेंगे मेरे बच्चे, मैं मर जाऊंगा। भैया मैं जन सुनवाई में आया हूँ, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने आया हूँ। ये आवेदन जो है पुलिस से संबंधित है। क्या है सर, मेरे पास एक अल्टो कार थी जिसको जो मेरे पास रखी रहती थी, जिसका क्या है मेरे पास घर पे रखी हुई थी, और इसको क्या है मैंने किसी को बेच दी गाड़ी। और उसको जो गाड़ी को बेचने वाले ने बोला था कि 2 दिन में 3 दिन में इसको मैं ट्रांसफर करवा लूंगा, गाड़ी ट्रांसफर करा लेना है। और इसकी शिकायत आपने पुलिस को दी? उसकी शिकायत मैंने सिटी कोतवाली पुलिस में दी, उसका आवेदन लिखित में आवेदन दिया, तो सिटी कोतवाली द्वारा उसको कार्रवाई करते करते फिर अचानक एकदम से कोई रमेश गुजर करके एक दीवान है, उसका फोन आया कि आपके खिलाफ दीपक ओझा ने आपके खिलाफ आवेदन दिया है, आपको जहाँ आना पड़ेगा। इस तरह से मुझे लगता है कि मतलब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो मतलब आम नागरिकों के हिसाब से नहीं है। इसी की शिकायत लेके आप आज कलेक्टर साहब के पास आए? कलेक्टर साहब के पास इस संबंध में मैंने एसपी महोदय को भी आवेदन दिया था,
और सिटी कोतवाली में आवेदन दिया था। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा निवेदन यह है कि साहब जो दीपक ओझा के द्वारा या तो वाहन ट्रांसफर करवा दिया जाए या उसको भैया खड़ा करवा दिया जाए, जिससे किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो उसका जवाब मेरे ऊपर ना आए। आज जन सुनवाई में आप आए हो, क्या समस्या लेके आए हैं? क्या मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन जनता की समस्या है। और मैं अनुसूचित जाति वर्ग का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आश्रम छात्रावास सरकार के द्वारा संचालित हैं, विमुक्त जाति के भी हैं। लेकिन पिछले वर्ष से और भी अगले वर्ष से मैं देखता आ रहा हूँ कि छात्रावासों की बालक बालिकाओं की जो उपस्थिति होना चाहिए छात्रावासों में, वो ना के बराबर रही भी तो आधी अधूरी रही। कई छात्रावास तो बंद रहे। मैंने पूर्व भी मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से कलेक्टरों के ट्रांसफर होते रहे तो कार्रवाई जिस गति से होना चाहिए थी नहीं हो पाई। मैं जिलाधीश महोदय से पूर्व में भी मिला था और उस पर कार्रवाई भी चल रही थी, लेकिन आज दिनांक तक, आज कितनी 6 अगस्त हो गई, 6 अगस्त तक यदि छात्रावासों में भर्ती नहीं होती, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो मान लीजिए आप क्या स्थिति चल रही होगी। हमारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है, बस सिस्टम के कारण सरकार की योजनाएं विफल होती हैं, सरकार की भावना का सम्मान नहीं होता। और मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं इतना जागरूक होकर काम करता हूँ, कभी किसी की शिकायत नहीं करता, कभी किसी का, लेकिन हाँ, जनता का काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? नीलम सिंह यादव, ग्राम मानपुर। मानपुर। क्या समस्या लेके आज कलेक्टर साहब के पास आए? अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण हाँ। कहाँ पे? आपकी जमीन पे है कि आपकी सास की अतिक्रमण है? सास के अतिक्रमण है। और 350 बीघा। 350 बीघा। कौन से गाँव है? गाँव मानपुर में। मानपुर में और 100 बीघा हेमंतपुर में लगे वो पेड़ो। ये कोई बात है? तो वो क्या रास्ता है या कोई जमीन है जिसपे? रास्ता भी रोक दे और जमीन भी पूरी रोक दे, कहते 1 बीघा जमीन नहीं रहती। कौन है वो लोग? बंजारे हैं। पटवारी से, तहसीलदार से आपने कभी शिकायत करी इस मामले? पटवारी तहसीलदार ने करी, कलेक्टर साहब से करिए ना। 30 तारीख करी, आज फिर दोबारा था मैंने आवेदन। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई। क्या नाम है आपका? सिलाल। कहाँ से आए आप? तो खोर्द। तो क्या समस्या है आपको? पेंशन नहीं मिल रही 2 महीना से। 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही? हाँ। पहले मिलती थी? पहले मिल। जब आपको पेंशन नहीं मिल रही तो आप पहुंचे होंगे उनके पास, अधिकारी के पास, क्या कहना है उन लोगों का? भैया का दिमाग की जन्म प्रमाण पत्र लाओ। तो जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है? नहीं है। कहाँ रही? पहले कहाँ में लगते साहब? तो अभी आपको जो पेंशन मिल रही थी वो कैसे मिल रही थी? वोटर कार्ड से मिल। अभी कलेक्टर साहब के पास गए थे आप? गए थे ना। क्या कह रहा है वो? क्या अपडेट कराओ? अपडेट कराने की बोल रहे हैं, आधार कार्ड। हाँ। तो आधार कार्ड तो होगा ना आपके पास? है वो। तो आप जाके अपडेट कराओ ना वहाँ। अब कोई तो हमें जानकारी नहीं साहब, हम क्या जान। यहाँ पर बड़ी संख्या में आवेदक अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। यहाँ पर कलेक्टर साहब जन सुनवाई करते हैं, निराकरण भी करते हैं। आइए हम पूछते हैं आप क्या समस्या लेकर आई हैं यहाँ पर? सर मैं BMS हूँ, आयुष मेडिकल एसोसिएशन हूँ। हम लोगों को जो अभी मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पढ़ाया गया सर हमारे सिलेबस में था। क्लिनिकल ड्यूटीज हमने 3.5 साल तक अटेंड करी और 5.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद में 6 महीने की इंटर्निंग, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में अब हमसे कहा जा रहा है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस ना करें। अदर जो आसपास के स्टेट्स हैं सर, वहाँ पे परमिशन है, सिर्फ उतनी मेडिसिन की, लिमिटेड मेडिसिन की परमिशन हम लोग मांग रहे हैं। और सबसे मेन जो इमरजेंसी मेडिसिन है, कम से कम उसको तो अलाउ किया जाए, प्रैक्टिस के लिए परमिशन दी जाए। जबकि लगातार देखा जा रहा है कि जो सरकारी डॉक्टर भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी शासन कोई ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि आप लोग काम कर रहे हैं। अभी कोरोना वायरस में आपको बताया गया, सम्मान किया जाता है, इसके बावजूद भी इस तरह की कोरोना में हमने अपना जी जान से मेहनत किया बिना किसी सुरक्षा के। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई थी कि कोरोना में आप लोग ऐसे सुरक्षित रहेंगे। अन्य डॉक्टरों को उसमें उन लोगों को दिया भी गया था कि अगर कोरोना वायरस में अगर कोई एक्सपायर होता है डॉक्टर्स में, तो उनको अलग से राशि दी जाएगी उनके परिवार को। परंतु होम्योपैथी डॉक्टरों को आज तक एक भी ऐसा कोई वो नहीं दिया गया है। और हम लोग तो थोड़ा बहुत चाहते हैं ताकि तुरंत में व्यक्ति स्वस्थ होकर और अपना काम करने लग जाए। जैसे लगातार आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं जी, जबकि डॉक्टर अधिकतर नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप प्राथमिक उपचार देते हैं। जी, अगर आप लोगों की क्लिनिक बंद करने की लगातार बात चल रही है,
अगर ऐसा होता है तो फिर प्राथमिक उपचार लेगा कौन? कोई डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जाना नहीं चाहते ग्रामीण क्षेत्र में, और आप लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में बने रहते हैं, जबकि आज का इलाज कराने में कम से कम डॉक्टर 2 से 3 हजार रुपये ले लेता है, जबकि आपके पास जो इलाज कराने आते हैं कम से कम 50-100 रुपये गरीब आदमी होगा। ये भी अगर सरकार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सरकार यही नहीं सोच रही है। सरकार ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर ग्रामीण में जाएगा नहीं, और वहां से अगर सरकारी अस्पताल में आ भी जाता है मरीज, सरकारी अस्पताल में आ भी गया तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उसको कह दिया जाता है कि तुम घर पे आओ, और घर पे वो उससे 1000, 2000, 3000 रुपए एक तरीके से लूटा मारी। आप ये मान के चलिए कि अगर किसी को उल्टी भी हो रहा है ना तो उसके लिए भी कम से कम 2000 की उसको जांचें कराना जरूरी है, परंतु हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग तो प्रॉपर जहाँ पे है वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके उसको स्वस्थ कर देते हैं, और नहीं तो कहीं ज्यादा है तो उसको बाहर भेज। तो आप लोग प्रशासन से ये मांग करें ना कि हम लोगों को अनुभव हो चुका है, आप ऐसी कोई ट्रेनिंग करवाएं हम लोगों को, जिससे हम लोग, हमारी वही मांग है 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स करवा दीजिए, उसके बाद में सीमित मात्रा में दे दीजिए। ब्रज कोर्स होता है इसमें 6 महीने के लिए ब्रज कोर्स होता है, परंतु शासन ने इसको बंद कर रखा है, और अदर स्टेटों में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। जबकि ये जो है ना केंद्र सरकार ने अपने उसमें दिया हुआ है कि जितने भी होम्योपैथिक आयुष वाले जितने भी चिकित्सक है उन लोगों को ये चीज मतलब केंद्र सरकार ने बताई गई है कि आप ऐसा कर सकते हैं 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद। अदर स्टेट जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है, छत्तीसगढ़ मतलब कई सारे स्टेट ऐसा हो रहा है। तो हमारी भी मांग यही है, आशा कार्यकर्ता रखिए। हाँ आशा कार्यकर्ता उनको इतना अनुभव नहीं है, इसके बावजूद 10वीं 12वीं पास आशा कार्यकर्ता से आप टेबलेट दिलवा सकते हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हम तो भाई पढ़े लिखे चिकित्सक है, 5.5 साल का हमने कोर्स किया हुआ है और हमें उतना नॉलेज है, तो उसके बावजूद भी आप हम लोगों को परमिशन नहीं दे रहे हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या कहा? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और बाकी आगे हमारी जैसे आगे तक अब मुख्यमंत्री साहब आगे भी हमारे आंदोलन जारी रहेगा। ये देखिए, आपको बता दूं कि ये लोग डॉक्टर हैं वो लगातार अभी जो शासन ने एक नियम निकाला है इनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है लगातार, लेकिन ये आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक उपचार करते हैं, मात्र प्राथमिक उपचार देते हैं, जबकि बड़े बड़े डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते और ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाके उनका उपचार कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई डॉक्टर वहां नहीं पहुंचेगा, और आप देख रहे हैं मौसम भी बिगड़ा है, बाढ़ आ रही है, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, और ऐसे में ये लोग इलाज नहीं करेंगे तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? वैसे ही आदमी गरीबी की मार से और किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो कम से कम 2 से 3 हजार उसकी जेब में होना चाहिए, जब वो इलाज करा पाता है। इसके बावजूद भी उनका इलाज उतनी अच्छा नहीं हो पाता। जबकि मैं आया था ये कि मैंने खुटी के ऊपर जिले का पानी करवाई थी, तो उसने गलती से उसकी मर्जी से उसने जो कि लोन लिख दिया उसने, और साहब मैं 3-4 बार आ चुका हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अच्छा, हाँ मैं लोन ही कहीं से कहीं तक नहीं लिया, माँ का फोटो ले लिया उसने और मेरा ही लगा दिया। मतलब आपने आवास योजना के लिए? हाँ मैंने माँ ने लिया था मेरे लिए खुटी के लिए परमिशन, मैंने उस पर लिखवाना थी, उसने लोन लिख दिया। लोन लिख दिया? हाँ जी। तो अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? मैंने मिल नहीं पाया, वो डेढ़ हो गया था। कौन से गांव से आई? और मंडी। कितने लोग हैं वहाँ पर? तो क्या समस्या आ रही है अभी आपको वहाँ पर? क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी हो रही मतलब उस फूल की दुकान पर गेहूँ नहीं आया तो करीली पहुँच गए? आप करीली नहीं जा रहे? जबकि कंट्रोल तो आपके गाँव में राशन तो वहीं आना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं आ रहा? करीली बात हो, कितनी दूर है करीली बात? 2 दूर है। तो जैसे अभी बरसात के दिन है तो वहाँ तक जाने के लिए रास्ता कैसा, कच्चा रास्ता है? गाड़ी परेशान
न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।